सुप्रभात में जगेंद्राणा। मालिक तेरी रजा में मेरी रजा रहे, यह हमारा आज का आध्यात्मिक विषय। जब नववर्ष प्रारंभ होता है तो हम सभी को अपने साल भर का लेखा जोखा करना चाहिए कि बीते साल में हमने क्या क्या किया, अपने व्यवहार रहन सहन में क्या परिवर्तन किया, हमने अपनी त्रुटियों में कितनी कमी की, हमारी आदतों में कितना सुधार हुआ, हमारे अंतर में क्या क्या परिवर्तन में परिणति हुई, हमने अपनी दिनचर्या व पूजा पाठ में कितनी वृद्धि की, हमने अपनी साधना व ध्यान में कितनी उन्नति की, और जो कुछ भी हमने खोया पाया उसकी मीमांसा व छानबीन करना चाहिए। इसको कहते हैं आत्मानुसंधान। आत्मानुसंधान। अब जैसे शीत ऋतु में हम दुनियादारी के शारीरिक व मानसिक कार्य बिना थकान के आसानी से संपन्न कर लेते हैं, इसी प्रकार हमें अपने ध्यान धारणा इत्यादि में भी परिश्रम पूर्वक उन्नति करनी चाहिए। इस मौसम में हमें दिन में समय कम और रात को समय अधिक मिलता है, तो रात में दुनियादारी के तमाम कामों से फुर्सत रहती है। रात बड़ी होने के कारण अपनी साधना में हम काफी समय दे सकते हैं। ध्यान में अधिक समय देने से हमारे अंतर के पट खुलते हैं और भगवान के साथ सानिध्य प्राप्ति में अधिक सफलता मिलती है। तो हमें सोने से पहले खूब दत्तचित्त होकर ध्यान करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमारी नींद पूरी होगी कि नहीं। ध्यान करने से नींद में कोई व्यवधान नहीं आता, मन को बहुत शक्ति मिलती। दिन भर की दौड़ धूप और व्यस्तता के कारण जो थकावट और सुस्ती आती है वो दूर होकर शांति और स्वस्थता में परिवर्तित हो जाती है। तो दुनियादारी के काम धंधों में हम जो समय खर्च करते हैं उसको भी हम पूजा समझकर करें। ये सोचें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कार्यकलाप भगवान का है और उसे भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें, तो बस फिर सब पूजा ही पूजा है। इसके लिए प्रारंभिक दौर में हम जब कार्य आरंभ करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये आपका काम हम करने जा रहे हैं, हमें ऐसा बल और साहस तथा बुद्धि प्रदान करें कि हम सबको भली भांति आपका ही समझकर आपके लिए ही करें। फिर जब काम समाप्त हो तो पुनः भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो काम किया, आपने जैसा कराया वैसा किया, अब ये सब आपको ही समर्पित है। तो इस प्रकार करते करते फिर स्वाभाविक रीति से हमारे द्वारा भगवान का ही कार्य होने लगेगा। हम एक यंत्रवत हो जाएंगे, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही काम होगा, वही काम हम करेंगे। पूज्य चच्चा जी महाराज कहा करते थे कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये महामंत्र है। सो हमें सच्चे रूप से केवल यंत्रवत बन जाना चाहिए, सच्चे रूप से। नए साधकों को चच्चा जी महाराज ये प्रार्थना करने को बताया करते थे कि हे ईश्वर, मेरे सब पापों को क्षमा कर, हमें तू अपनी इच्छा अनुसार चलने की शक्ति दे और हमें अपने गुरुदेव के प्रति सच्चा प्रेम प्रदान कर। अब साधकों को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जो साधना वो बता दें उसमें पूरा विश्वास बना रहे कि हाँ, इस साधन से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ ये धारणा भी होनी चाहिए कि ईश्वर की परम कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है।
तो ऐसे सदगुरु द्वारा शिष्य निर्माण की कार्रवाई का बड़ा सटीक चित्र महात्मा कबीर ने अपने इस दोहे में किया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे ऊपर मारे चोट। आप लोगों ने कुम्हार को कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाते देखा होगा। घड़े की बनावट में कहीं टेढ़ापन, कहीं गड्ढा, कहीं खोट ना रह जाए, इसके लिए वो एक मिट्टी का थपका अपने हाथ में लेकर ऊपर से प्रहार करता जाता है और अंदर हाथ की थपकी से सहारा दिए रहता है ताकि ऊपर की चोट से वो टूट ना जाए। तो साधक को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। कहा गया है ना कि विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, करम भुगाए छोड़ा वही माया। तो हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। फिर ना दुख मालूम होगा ना सुख। अब सुख में अच्छा लगता है और दुख में खराब लगता है, तो लगना समाप्त हो जाए, फिर तो आनंद ही आनंद है। अगर दुख में खराब ना लगे, सुख में अच्छा ना लगे और ये लगना ही समाप्त हो जाए, तो फिर तो आनंद ही आनंद है भगवान की दया कृपा से। नारायण हरि भक्त की एक यही पहचान, आप अमानी हुए रहे देत और को मान। जो ईश्वर के भक्त हैं उनके लिए मान सम्मान देना और दूसरों से प्राप्त करना, ये जिज्ञासा तो सभी में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। इस जिज्ञासा का मतलब क्या है? मतलब साफ है, स्पष्ट है कि हम और हमारे सारे क्रियाकलाप किस प्रकार और किस निमित्त होते हैं, ये जानना समझना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में यदि हम ये सोच समझ नहीं पाते हैं तो जीवन अधूरा, अविकसित और क्षणभंगुर रह जाता है। इस प्रकार हमारी मनोवृत्ति इतनी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि हम केवल अपने ही बारे में सोचें, समझें और विचारें। इससे काम नहीं बनने का, क्योंकि हमारे आसपास और चारों तरफ जो समाज और मनुष्यों का समूह है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे द्वारा ही किया गया है, और हमें उसके संयोजक और नियोजक हैं। तो फिर हम इधर उधर नजर क्यों दौड़ाएं, क्यों इधर उधर देखें? ये तो हमारा अपना ही दायरा है, हमारा अपना ही संयोजन है, किसी प्रकार का इसमें कोई हाथ नहीं। जीवन नौका के हम ही खेने वाले हैं, हम ही नाविक हैं, करता धरता है। फिर क्यों हमें इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं? हम अपने को क्यों नहीं देखते हैं? अपने पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते हैं? ये देखना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें बदलती हैं। अपने समुचित व्यवहार, शालीन आचरण तथा मधुर वार्तालाप से सबकी आत्मा को उद्बुद्ध एवं जागृत बना देना ही हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। भगवत भजन करो, अच्छी अच्छी बातें घर में करो, दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखो, फिर देखो उन पर क्या असर होता है। जो इस प्रभाव में और वातावरण में आएगा उस पर अमिट छाप इस व्यवहार की पड़ेगी, वह स्वतः प्रेम करने लगेगा और उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा, सुंदर रहनी सहनी को देखकर प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार के सत्संग को देखकर ही आचार विचार शुद्ध होते हैं। धन्यवाद।